हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज प्रैक्टिस सेट 42 लेकर आया हूँ मैं। जिसने भी पिछले प्रैक्टिस सेट 41 नहीं देखे हैं उनको ज़रूर देख लेंगे। और मैंने थोड़ा चेंजमेंट किया है। पहले मैं पेन पेपर से पढ़ाता था, अब मैं वाइट बोर्ड पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहले ये एक क्या दिया है, इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ एनीथिंग इज़ पॉसिबल। कुछ चीज़ें लाइफ में याद रखिए। देखिए, जब आप अपने ऊपर बिलीव करते हैं तो सब कुछ पॉसिबल है ना। इस कोट के साथ शुरू करते हैं। हमेशा की तरह वैसे मैं पैसे से शुरू कर रहा था, लेकिन मैंने 3 पैसेज करवा दिए, 3-4 पैसेज। आज क्लोज टेस्ट फिर करूँगा, फिर कल पैसेज लाऊंगा, ऐसे अल्टरनेट पैसेज क्लोज टेस्ट करूँगा। ठीक है, चलिए क्या दिया है, पहले वीडियो को पॉज करिए और हर बार की तरह पढ़ लीजिए क्लोज टेस्ट को। क्या दिया है, मोगली इज़ अ डैश करेक्टर फ्रॉम रुडयार्ड किपलिंग्स classic The Jungle book, raised by wolves in the Indian jungle. Mowgli dash thrilling adventures and forms friendships with various animals like Bagheera and the panther and Balu the bear. Throughout the story, he dash the challenges of living among both humans and jungle creatures, all while learning essential life lessons. The Jungle Book continues to dash readers of all ages with its dash portrayal of Mowgli's remarkable journey of सेल्फ डिस्कवरी एंड द ब्यूटी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। देखिए, प्रीवियस ईयर ही है, 2024 में पूछा गया क्लोज टेस्ट है। मे बी CGL या MTS का है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। चलिए ऑप्शन देखते हैं पहले इसका। ऑप्शन क्या दिए हैं इसके, डिस्पाइज्ड क्या दिया, डिस्पाइज्ड, ओवरलुक्ड, बिलव्ड, है ना। डिस्पाइज्ड, ओवरलुक्ड, बिलव्ड, स्कॉन्ड। ठीक है, सॉरी। डिस्पाइज्ड, डिस्पाइज्ड क्या होता है, डिस्पाइज्ड होता है इनसिग्निफिकेंट। डिस्पाइज क्या होता है, इनसिग्निफिकेंट। एक सेकेंड, मैं इसको रफ कर देता हूँ। थोड़ा सा आज फर्स्ट डे है तो कंप्रूव थोड़ा सा धीरे धीरे याद पड़ जाएगी, चीज़ें सही हो जाएंगी। क्या लिख रहा था मैं, इनसिग्निफिकेंट क्या होता है, डिस्पाइज्ड क्या होता है, इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, ओवरलुक्ड सभी जानते हैं, बिलव्ड, स्कॉन्ड। स्कॉन्ड क्या होता है, डिसरिस्पेक्ट, किसी की डिसरिस्पेक्ट करना। ठीक है, और बिलव्ड, इसका आंसर क्या होगा, बिलव्ड। कैसे, इधर देखिए क्या दिया है, मोगली, मोगली इज अ डैश कैरेक्टर। मोगली क्या है, बिलव्ड, डियर। बिलव्ड मीन्स डियर, मतलब प्यारा कैरेक्टर है। फ्रॉम रुडयार्ड किपलिंग्स क्लासिक द जंगल बुक, रेज्ड बाय वोल्व्स इन द इंडियन जंगल। मोगली डैश थ्रिलिंग एडवेंचर्स फ्रॉम एंड फॉर्म्स फ्रेंडशिप्स विद वेरियस एनिमल्स। देखते हैं सेकंड क्या दिया है, सेकंड क्या दिया, एग्जेजरेट्स। एग्जेजरेट्स मैंने बताया था किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलना, जैसे इलेबोरेट क्या हो जाएगा, इलेबोरेट, बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलना। एक्सकेवेट, एक्सकेवेट क्या होता है, प्रॉमिस। क्या होता है, प्रॉमिस। और एक्सपीरियंस सभी जानते हैं, इनंसिएट। इनंसिएट क्या, एक्सकेवेट, सॉरी मैं इनंसिएट बता गया, है ना। और एक्सकेवेट क्या होता है, टू डिग, मतलब गड्ढा खोदना वगैरह, टू डिग। ठीक है, यहाँ पर गड्ढा खोदना है, उसका सेंस तो है नहीं कुछ, है ना। इसका आंसर क्या होगा, थर्ड। ठीक है, एक्सपीरियंसेस, जैसे यहाँ समझते हैं,
क्या दिया? वोल्स इन द इंडियन जंगल, मोगली experiences thrilling adventures and forms friendship with various animals like Bagheera and the panther and Balu the bear. Throughout the story he dash the challenges of living among humans and jungle creatures. देखिए डैश द थर्ड ऑप्शन है, यहाँ पढ़ते हैं थर्ड थर्ड थर्ड, ये रहा, ठीक है। क्या दिया है? प्रोक्योर्स, पहले मैं ऑप्शन डिस्कस करता हूँ। प्रोक्योर्स क्या होता है? कोई चीज़ खरीदना, है ना, टू बाय, ठीक है, जिसको नहीं पता है वो लिख लेंगे। कस्टमाइज क्या होता है? कि अनुकूल, टू एप्ट एप्रोप्रिएट मैंने वर्ड कराया ना। नेविगेट समझते हैं, कोई चीज़ जाना आना, है ना, नेविगेशन, वॉक, कोऑर्डिनेट सभी जानते हैं। इसका आंसर क्या होगा? थर्ड का सी, नेविगेट्स। अभी समझते हैं कैसे, क्या दिया था, देखिए यहाँ पे क्या दिया? थ्रू आउट द स्टोरी ही नेविगेट्स द चैलेंजेस, मतलब उसने क्या किया? जो चैलेंजेस थे उनको नेविगेट, उनके थ्रू चलता रहा। एमंग द बोथ ह्यूमंस एंड जंगल क्रिएचर्स ऑल वाइल लर्निंग इसेंशियल लाइफ लेसन्स, ठीक है। द जंगल बुक कॉन्टिन्यूस टू डैश रीडर्स ऑफ ऑल एजेस। अब देखिए क्या है? ऑफ ऑल एजेस, फोर्थ, ऑफ ऑल एजेस। कैप्टिवेट क्या होता है? कि फैसिनेट, अट्रैक्ट, है ना। वो क्या करती थी? वो जितनी भी बुक्स थी वो सभी एजेस के लोगों को अट्रैक्ट करती थी, कैप्टिवेट करती थी। इसका आंसर क्या होगा? सेकंड। मैनिपुलेट सभी जानते हैं, ये तो आंसर है नहीं। मैग्नीफाई, किसी चीज़ को बड़ा करना, भव्य करना, है ना। रजिस्टर, इसका कोई सेंस नहीं है ना। इसका आंसर क्या होगा? थर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है? ऑर्डिनरी, इंचेंटिंग, इंचेंट मैंने बताया था ना आपको। इंचेंट मतलब क्या होता है? हैप्पी, ग्लैड, क्या होता है? हैप्पी, ग्लैड, ओके। एबनॉर्मल सभी जानते हैं, सरप्राइजिंग, एबनॉर्मल। इसका आंसर क्या होगा? फिफ्थ का इंचेंटिंग। ऑर्डिनरी कोई सेंस नहीं, अभी समझते हैं, देखिए कैसे। क्या दिया था? जंगल बुक कंटिन्यूज टू कैप्टिवेट रीडर्स ऑफ ऑल एजेस with its enchanting portrayal of कहाँ गया? मोगली रिमार्केबल जर्नी टू सेल्फ डिस्कवरी एंड द ब्यूटी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। अभी देखिए थोड़ा सा उससे मैं फ्रेंडली नहीं हो पा रहा हूँ, धीरे धीरे हो जाऊँगा, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। आज फर्स्ट डे है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर ये रहा, ओके। क्या दिया है? देखिए पैसिव वॉइस दिया है, ठीक है। क्या दिया है? पैसिव वॉइस। द रिसर्च टीम इज कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन अ न्यू ड्रग दैट कुड रेवोल्यूशनाइज द ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है? इज कंडक्टिंग। मैंने बताया था जब भी पैसिव बनाते हैं तो उसका कभी टेंस चेंज नहीं करते हैं। अगर वो प्रेजेंट दिया है तो प्रेजेंट में रखिए, पास्ट दिया है तो पास्ट में रखिए, फ्यूचर दिया है तो फ्यूचर में ही रखिए। कई फ्यूचर का तो नहीं बनता, खैर, है ना। अगर वो मॉडल दिया है तो उस मॉडल में बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ दीजिए। अगर वो कॉन्टिन्यूस दिया है तो बी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार करिए एंड बीइंग लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ दीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए क्या लिखा है? इज कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन अ न्यू रिंग ड्रग दैट। अब देखिए यहाँ पर देखिए प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ प्रेजेंट नहीं है, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट था, गलत। ये पास्ट कैसे हो गया? यहाँ पर आर है, हो सकता है देख लेते हैं, लेकिन आर ये क्या दिया है? प्रेजेंट इंडेफिनिट बना रखा, लेकिन अपना क्या था? ये कॉन्टिन्यूस था, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, आर बीइंग कंडक्टेड। देखिए सिर्फ वर्ब से ही इसका आंसर हो गया डी, है ना। ईजी था, मैं समझा रहा था इसलिए थोड़ा टाइम लगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर, इनडायरेक्ट स्पीच निकालनी इसकी। द ट्रैफिक पुलिस टोल्ड मी दैट आई कुड नॉट पार्क माई व्हीलर देयर। अब देखिए देयर, हियर का देयर होता है ना, तो यहाँ पर हियर का देयर हुआ होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर पहले से ये देयर दिया है, तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं ए, ठीक है। और यहाँ पर इन तीनों में हियर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, एक ऑप्शन तो अपना कट गया। खैर आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है? कुड। कुड किस में बदलता है? मैं एक पेज लेता हूँ, देखिए कैन किस में बदलता है? कुड में, है ना। में, माइट में, है ना। विल, वुड में, ठीक है। ऐसे ही सेल, शुड में, है ना। और चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया था। मैंने क्या बताया? कैन किस में बदलता है? कुड में। तो यहाँ डू नॉट कैसे कर दिया? तो ये गलत है ना। यू कांट, ये कुड का कुड कैसे रहा? इसका आंसर क्या होगा? सी। 7 का सी नंबर क्वेश्चन, सी आंसर है। कैन का कुड होता है, देखिए कैन, कांट का कुड नॉट कर दिया, सही है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है? 9th नंबर क्वेश्चन है, गलती से ये 9 नंबर है, नोट कर लेंगे। क्या दिया? आई लुक फॉरवर्ड सी यू सून। अब मैंने देखिए लास्ट या सेकंड लास्ट क्लास में एक चीज़ बताई थी, जब कहीं आपको लुक फॉरवर्ड टू, पेज ले लेता हूँ, लुक फॉरवर्ड टू या मिले आपको एडिक्टेड टू, या मिले विद अ, सॉरी ये वी है, व्यू टू, इसके बाद हमेशा क्या लगाएंगे आप? वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। आईएनजी लगाएंगे मतलब कॉन्टिन्यूस। ऐसा क्यों करते हैं उसको कमेंट करेंगे, क्योंकि मैं बता चुका हूँ, है ना, जिसने नहीं देखा है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग, सी इसका आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, इसको नोट कर लेंगे। क्या दिया है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, अ थिंग फिट टू ईट। अब देखिए मैंने बताया था जिस भी वर्ड में अन, इम, इर, इन ये सब प्रीफिक्स हो जाएं तो वो क्या बनते हैं? नेगेटिव। वो वर्ड को क्या बना देते हैं? नेगेटिव। जैसे यहाँ लिखा है अनपैलेटेबल। अनपैलेटेबल का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बहुत रिजिड है ना, बहुत सख्त है, जिसको तोड़ा न जा सके। इनफ्लेक्सिबल, कोई चीज़ फ्लेक्सिबल, उसमें इन लगा के नेगेटिव कर दीजिए, इनफ्लेक्सिबल, है ना। अनईटेबल, जिसको खाया ना जा सके। ईटेबल, जो चीज़ खाई जा सके, अन लगाकर नेगेटिव कर दिया, जिसको ना खाया जा सके। टॉक्सिक, टॉक्सिक तो मैं बता चुका हूँ। वेनम, एक वर्ड मैंने बताया था, वेनम। वेनम मीन्स क्या होता है? टॉक्सिक, पॉइजनस। ठीक है, पॉइजनस। इसका आंसर क्या होगा? एडिबल, जिसको खाया जा सके, ए। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है? इलिटरेट। इलिटरेट का वन वर्ड देखिए, घुमा कर दिया उसने वन वर्ड दे रखा है और उसका उसने सेंटेंस पूछा है ना। अ पर्सन हु कांट स्पीक, जो बोल ना सके, है ना, वो तो इसका आंसर होगा नहीं। वन हु इज़ वेल एजुकेटेड, ये तो होता है स्कॉलर, एजुकेटेड पर्सन, स्कॉलर, है ना। मैंने आपको इंक हॉर्न बताया था, है ना, इसको क्या बोलते हैं? एजुकेटेड लेडी, है ना, या एजुकेटेड हाईली रेटेड, ये इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या है? अ पर्सन हु कांट रीड एंड राइट, इसका आंसर क्या है? सी। एक चीज़ देखिए, मैंने इलिटरेट वर्ड आपको बताया था, अभी बताता हूँ क्या बताया था। देखिए सॉरी इल लिटर प्लस 8। अब देखिए इल इसको क्या बना रहा है? वर्ड को नेगेटिव। लिटर का मतलब क्या होता है? लेटर, है ना। और 8 का मतलब मेक, मैं बता चुका हूँ ना। अब देखिए जिस लेटर, मेक मतलब बनाना, जो लेटर बना ले, है ना, उसको बोलते हैं लिटरेट। और इल लगा के नेगेटिव कर दिया उसको, तो वो क्या बन गया? इलिटरेट। जो लेटर ना बना पाए उसको क्या बोलेंगे? इलिटरेट। जो किसी वर्ड को ना बना पा रहा हो उसको बोलते हैं इलिटरेट। अनएजुकेटेड पर्सन, ठीक है। आई होप समझ में आएगा आपको मैं क्या कहना चाह रहा था।
ना। वही यहाँ पर लिखा है अ पर्सन हु कांट रीड एंड राइट, जो किसी चीज़ को पढ़ या लिख ना सके उसको बोलते हैं इलिटरेट। इलिटरेट वर्ड बना कैसे, अभी मैंने बताया, जिस भी वर्ड में इल प्रीफिक्स हो, है ना, जिस भी वर्ड में इल प्रीफिक्स हो वो क्या बनेगा, नेगेटिव। ठीक है, जैसे इल, इम, इर, इन, ये सब मैंने बताया ना, वो सब क्या, जिस भी वर्ड में प्रीफिक्स हो जाए वो क्या बनेंगे, नेगेटिव। चलिए आगे बढ़ता हूँ। जैसे एक वर्ड बताता हूँ, इलॉजिकल, एक वर्ड आप कमेंट करेंगे। ठीक है, इलॉजिकल, ठीक है, इल लगाकर नेगेटिव कर दिया, और जो चीज़ लॉजिकल हो इल लगा के नेगेटिव किया, जो लॉजिकल ना हो, है ना, सिंपल। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है, ईडियम दिया एक, हैंडपैक्ड। क्या दिया, आई हैड हर्ड ऑफ हैंडपैक्ड हस्बैंड एंड नाउ आई फेल्ट दैट आई सॉ वन। अब देखिए हैंडपैक्ड हस्बैंड, हैंडपैक्ड मीन्स क्या होता है, कोई चीज़ बहुत डिवोस्टेटेड हो, मतलब बहुत प्रताड़ित टाइप इंसान, है ना, जैसा आजकल हो रहा है, डिवोस्टेटेड, बहुत प्रताड़ित व्यक्ति होते हैं ना, बीवियाँ बहुत प्रताड़ित करती हैं, जैसे वो नीले ड्रम वाला केस है ना। वैसे यहाँ पर क्या लिखा है, ऑप्रेस्ड हस्बैंड, मतलब प्रताड़ित हस्बैंड हो, है ना, उसको बोलते हैं हैंडपैक्ड हस्बैंड का इडियम क्या होता है, ऑप्रेस्ड हस्बैंड, बहुत प्रताड़ित पति, है ना। इसका आंसर क्या होगा, सी। डोमिनेटिंग कोई सेंस नहीं है, बॉसी, बॉसी जानते हैं, कंट्रोलिंग कोई सेंस नहीं है, इसका आंसर क्या है, सी। चलिए आगे बढ़ता हूँ। एक और ईडियम है, क्या दिए, ही गॉट मेडल्स टाइम आफ्टर टाइम बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ हिज मेंटोर। मेंटोर रिपीटेडली, देखिए टाइम आफ्टर टाइम, आप टाइम पढ़ाई करते हैं ना, टाइम से टाइम मतलब क्या, रिपीटेडली, आप लगातार रिपीटेशन के साथ पढ़ाई करते हैं, है ना। इसका आंसर क्या हुआ, 13 का ए, जो चीज़ रिपीटेडली हो रही हो, सॉरी रिपीटेडली हो रही हो, ठीक है। ट्वाइस का कोई सेंस नहीं है, मतलब ट्वाइस तो मतलब 2 बार ना, लेकिन वो टाइम आफ्टर टाइम, ट्वाइस तो कोई चीज़ जब 2 बार हो रही हो, है ना, लेकिन यहाँ पर रिपीटेडली लगातार हो रही है, 1 बार हुई, 2 बार हुई, 3 बार हुई, 4 बार, मतलब लगातार कोई चीज़ हो तब उसको बोलते हैं टाइम आफ्टर टाइम। ठीक, 1 से कोई सेंस नहीं, इन तीनों को कोई भी सेंस नहीं। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है, साइनोनिम, साइनोनिम क्या दिया, ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस वर्ड मैं आपको करवा चुका हूँ। ग्रेगेरियस का मतलब क्या होता है, वो ऐसा इंसान जो सोशिएबल हो, है ना, जो घुल मिल कर रहता हो लोगों से, उसको बोलते हैं सोशिएबल। एमिएबल, एमिएबल करवाया था ना मैंने, एमिएबल, एमिकेबल, एमिकेबल, और मैंने क्या करवाया था, फ्रेंडली। जिसने नहीं लिखा है वो लिख लेंगे, फ्रेंडली, एफेबल, है ना, एफेबल, जीनियल, जीनियल, कर्टियस, और मैंने क्या करवाया था, कोई वर्ड रह गया नहीं, चलिए देखते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ग्रेगेरियस, सोशिएबल, है ना। आइसोलेटेड पर्सन वो होता है जो कोई सेपरेटेड, किसी से अलग रहता हो, इसका एंटोनिम हो सकता है ये, है ना, सेपरेटेड। ठीक है, रिजर्व्ड, अभी बताता हूँ, रिजर्व्ड और इंट्रोवर्टेड दोनों इसके साइनोनिम हो सकते हैं आपस में, लेकिन ये इसके आंसर नहीं, आंसर मैंने बता दिया बी। ये डिस्कस कर लेता हूँ, ये क्या दिया है, वर्ड रिजर्व्ड, मैं आपको रिजर्व्ड वर्ड करवा चुका हूँ। रिजर्व्ड मीन्स क्या होता है, जो इंसान बहुत कम बोलता हो, रिजर्व वे में रहता हो। टैसिटर्न मैंने वर्ड बताया था, टैसिटर्न बताया था, रेटिसेंट बताया था, है ना, रेटिसेंट बताया था, और क्या बताया था, टाइट लिप्ड बताया था, टाइट लिप्ड बताया था, और क्या बताया था, इंट्रोवर्ट, अनकम्युनिकेटिव, अनकम्युनिकेटिव, ठीक है। और इसी का अगर एंटोनियम पूछा जाए तो, मतलब जो बहुत ज़्यादा बोलता हो उसको क्या बोलेंगे, गैबी। मैंने गैबी वर्ड भी करवाया ना, वर्डी करवाया है, जो बहुत बोलता हो, वर्डी, गैबी, लोक्यूसियस, LOQUACIOUS, लोक्यूसियस, है ना। और क्या करवाया था,
वर्डी, गैबी, वॉल्यूबल, प्रोलिक्स, ये इन सब का मीनिंग क्या होता है? जो बहुत बोलता हो। गैरुलस, है ना, ये वर्ड कैसे भूल रहा था मैं, गैरुलस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए, कैन आई प्लीज रिक्वेस्ट यू ऑल टू स्टैंड अप। अब देखिए, स्टैंड अप मतलब तो खड़ा होना होता है ना, कहीं खड़े हो जाइए, है ना। रिक्वायरमेंट, इसका आंसर क्या होगा? प्लीड। अभी बताता हूँ, क्लेम का कोई सेंस नहीं। पेटिशन तो याचिका दायर करना, है ना। रिक्वायर क्या होता है? अरे सॉरी, प्लीड बता रहा था ना, प्लीड, रिक्वेस्ट, इंट्रीट वर्ड मैंने करवाया ना आपको, इंट्रीट करवाया है। और क्या बताया था? इम्पॉर्च्यून बताया था। इम्पॉर्च्यून मतलब क्या होता है? रिक्वेस्ट करना किसी से। इम्प्लोर, और क्या बताया था? सप्लीकेट बताया था, एंड इतना काफ़ी होगा, है ना। एक चीज़ देखिए, मैं यहाँ बताना चाह रहा था कि क्या चीज़, ग्रीन ले लेता हूँ। ठीक है, पेटिशन क्या होता है? याचिका। और किसी भी वर्ड में मैंने बताया, जब किसी भी वर्ड में ER सफिक्स करते हैं तो वो क्या बनता है? नाउन। जैसे यह क्या बन गया? पेटिशनर। जस्ट अ सेकेंड, ये क्या बन गया? पेटिशनर मतलब याचिका दायर करने वाला। इसका एक सिनोनिम जैसे बताता हूँ, ये क्या लिखा है बताएंगे? SUER, पढ़िए इसको, क्या लिखा है? नहीं, है ना, सुअर नहीं लिखा है, आर का साउंड नहीं निकलता है, इसको बोलते हैं शुअर। आर का साउंड, आर साइलेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया है? स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली इज ऑल्सो डैश टू हैव अ हेल्दी डेली रूटीन। दीज हैप्पी मोमेंट्स रिलीज हैप्पी हार्मोन्स इन द बॉडी। अनसीजनेबल, डेरोगेटरी क्या होता है? डेरोगेटरी रिमार्क्स, एब्यूजिव, अभी बताता हूँ। स्केप्टिकल वर्ड क्या होता है? स्केप्टिकल मीन्स क्या होता है? वो चीज़ डिसट्रस्टफुल हो, जिस पर विश्वास ना हो। ऑब्लिगेटरी मीन्स, ऑब्लिगेटरी जैसे मैंडेटरी, कंपलसरी। अभी समझाता हूँ। स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली इज ऑल्सो डैश टू हैव अ हेल्थी रूटीन। मतलब क्या है? आपको फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी समय बिताना एक ऑब्लिगेटरी है, मैंडेटरी है। तो किसके लिए? हेल्दी डेली रूटीन्स के लिए, हेल्दी डेली लाइफ के लिए क्या है? ऑब्लिगेटरी है। ऑब्लिगेटरी मीन्स क्या होता है? मैंडेटरी। मैंडेटरी वर्ड करवा चुका हूँ, लेकिन यहाँ बता देता हूँ। मैंडेटरी और क्या बताया था मैंने? कंपलसरी। पहले सिंपल वर्ड बताता हूँ, कंपलसरी। और क्या बताते हैं? इनकम्बेंट। और क्या हो सकता है? ऑक्यूपेंट। इनकम्बेंट में क्या बताना चाह रहा था, एक बताता हूँ, इम्परेटिव। मैं इनकम्बेंट का मैंने अभी स्टेनो पेपर हुआ, उसमें इनकम्बेंस पूछा गया था, है ना। जिस भी वर्ड में ENCE या ANCE सफिक्स होता है वो क्या बनता है? नाउन। लेकिन कैसा? अनकाउंटेबल नाउन बनता है ना। वो पार्ट ऑफ स्पीच क्या बनता है? अनकाउंटेबल नाउन। खैर, इनकम्बेंट का मतलब क्या होता है? मैंडेटरी। एक इनकम्बेंट का मतलब होता है मैंडेटरी, जो लिखा है मैंने, है ना। कंपलसरी, इम्परेटिव, मैंडेटरी, है ना, मैंडेटरी। और एक इनकम्बेंट का मतलब मैं बता चुका हूँ, जैसे पीछे भी, पोस्ट होल्डर, है ना, ऑक्यूपेंट, जो किसी पोस्ट को होल्ड करे हो, ऑक्यूपेंट। ठीक है, ऑक्यूपेंट। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया? हिज फ्रेंड्स डिसएग्रीड डैश हिम ऑन दैट पॉइंट। देखिए, एग्री हो या डिसएग्री हो, है ना, या डिसएग्री हो, उसके साथ कौन सी प्रीपोजिशन लगती है? फिक्स प्रीपोजिशन विद, है ना, विद पर्सन के हिसाब से, विद पर्सन। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? बी। टू फॉर कोई सेंस नहीं। चलिए आगे बढ़ता हूँ।
क्या सेंटेंस अरेंजमेंट पैराजंबल। अब तो पैराजंबल आपका देखते देखते हो जाना चाहिए था, जो भी पिछले प्रैक्टिस सेट के साथ साथ जुड़ा है उसको तो अच्छे से पता होगा कि पैराजंबल कैसे टैकल करते हैं। हमेशा प्रोनाउन देखिए, है ना, कि प्रोनाउन किसके लिए आता है, नाउन के लिए। तो पहले नाउन देखिए तब प्रोनाउन आ सकता है। मतलब कोई चीज़ अगर पहले हो रही है तो उसके बाद होनी चाहिए ना। जैसे नाउन पहले आती है और नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन बनी है, तो प्रोनाउन आएगी, है ना। वैसे यहाँ पे क्या लिखा है, इट रेगुलेट्स, तो इट से सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता। इट ओनली रिक्वायर्स, इट कोई चीज़ तो इट के बारे में बात कर रहा होगा ना। इट रेगुलेट्स द रिलेशनशिप, नहीं, इसका आंसर कैसे होगा, सी से। कौन, यहाँ डी से शुरू है। एक सेकंड इसको रफ करता हूँ। यस, जस्ट अ सेकंड। हाँ, यहाँ देखिए किससे शुरू है, ये डी से, ये सी से, ये बी से, ये ए से। अब देखिए यहाँ तीनों ऑप्शन कट गए, ए कट गया, बी कट गया, ए कट गया, ठीक है। मतलब ए बी, ए सी डी कट गया, एक ही आंसर बचा इसका, कौन सा बचा, बी। सी बी डी ए पढ़ के देखते हैं। देखिए, द फिजिकल बेनिफिट्स ऑफ योगा कैन बी इंजॉयड फॉर अ लाइफ टाइम विदाउट रिस्क और इंजरी। देखिए कुछ कुछ सेंटेंस ऐसे आ जाते हैं कि वो सिर्फ मतलब इजी टाइप के, जो इंसान को अगर हल्का से भी उसके बारे में नॉलेज है तो तुरंत करके निकल जाए। द फिजिकल बेनिफिट्स ऑफ योगा कैन बी इंजॉयड फॉर अ लाइफ टाइम विदाउट रिस्क और इंजरी। बी, इट ओनली रिक्वायर्स फ्रिक्वेंट practice of the proper body motions and breathing techniques. It regulates the relationship between the body, the intellect and the spirit. It regulates the operation of all organs and protects the body and mind from becoming unbalanced as a result of negative circumstances and unhealthy lifestyles. बिल्कुल सही है, इसका आंसर क्या है, बी। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है, पैराजंबल ही दिया है ना। सेंटेंस अरेंजमेंट, ये देखिए, कहे द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डिनोट्स एंड। देखिए एंड से सेंटेंस शुरू हो नहीं सकता, कंजंक्शन है। एंड अगर एंड अपने से पहले भी तो कुछ लिया होगा ना। कंजंक्शन तो दो नाउन, दो क्लॉज या दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करती है ना। तो उसने किसी ने जो भी चीज़ जोड़ी है तो दो चीज़ जोड़ी होंगी, इससे पहले तो कुछ तो होगा ना। तो बी से सेंटेंस शुरू होगा नहीं। देखिए ऑप्शन ने बी से शुरू भी नहीं किया, कोई बात नहीं, कभी कभी नहीं लगता है ना। अ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन दैट कमेंस इन लेटर पार्ट ऑफ द 18th सेंचुरी। अब देखिए मुझे एक चीज़ दिखी कि पहले 18th सेंचुरी आएगी तब 19th सेंचुरी आएगी, मतलब डी के बाद बी होना चाहिए था, है ना। डी के बाद बी यहाँ है, डी के बाद बी यहाँ है, ठीक है। ये नहीं है, अपना थर्ड कट गया, ठीक है। अब अपने पास कौन सा बचा, ए बी एंड डी। देखते हैं, दैट कमेंस इन लेटर, दैट से सेंटेंस शुरू हो सकता है, लेकिन यहाँ कुछ कनेक्ट नहीं दिख रहा, है ना। सेकंड पढ़ते हैं, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डिनोट्स अ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ social, economic and technological revolution that commenced in later part of, अब देखिए बताता हूँ अभी, later part of the 18th century and continued until the middle of the 19th century, है ना। इसका आंसर क्या होगा, बी। ओके, अब देखिए एक चीज़ मैं क्या बताना चाहता हूँ, लेटर मैंने आपको 3 लेटर बताए थे। एक लेटर दूसरे पेज पे बताता हूँ, क्या बताया था मैंने, एक बताया था लेटर, है ना, लेटर, एक ये लेटर, एक ये लेटर, तीनों बताए थे ना। ये लेटर क्या होता है, पत्र, है ना। और ये लेटर क्या होता है, लेटर फॉरवर्ड आगे, लेटर पीछे, है ना। जैसे आप वीडियो को अभी फॉरवर्ड करके देखिए, फॉरवर्ड मतलब आगे ले जाके देखिए, लेटर मतलब पीछे करके देखिए। इस लेटर का मतलब क्या होता है, आफ्टर, बाद में, है ना। आई विल कॉल यू लेटर, वो लेटर ये आता है मैं तुमको बाद में कॉल करूँगा, है ना। वहाँ पर ये लेटर यूज़ करते हैं, LATER वाला, है ना, बाद में। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया है,
स्पेलिंग एरर है ना, कौन सी स्पेलिंग एरर है किस सेंटेंस में? हाउ डेयर यू चैलेंज, गलत है। हाउ डेयर यू चैलेंज, आगे देखते हैं। हाउ डेयर यू चैलेंज मी, हाउ डेयर यू चैलेंज मी, बताइए कौन सी सही है? ये तो गलत है। इन दोनों में कौन सही है? बी एंड सी में? इसका आंसर क्या हुआ? सी, चैलेंज सही है। ठीक है, ये गलत है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है इसमें भी स्पेलिंग एरर है। ईशा ईशा ईशा, मदर मदर, ये देखिए ये सब बिल्कुल सही है ना। अब अपने को सिर्फ क्या देखना है? रिजेंबल्स रिजेंबल्स रिजेंबल्स, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। अब एक चीज़ देखिए, मैंने आपको बता रखा है कि रिजेंबल, रिजेंबल क्या होता है? सिमिलर टू। रिजेंबल सिमिलर के साथ टू आता है, लेकिन रिजेंबल के साथ टू नहीं आता है, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम निकलता है। ये क्या होता है मतलब, एग्जाम्पल लिख के दिखाता हूँ। जैसे राधिका, राधिका रिजेंबल्स हर सिस्टर, मतलब क्या? वो अपने सिस्टर के जैसी बिल्कुल दिखती है ना। एक सेकेंड, बहुत ज़्यादा गंदी राइटिंग हो गई। सिस्टर, सॉरी, सॉरी, वो थोड़ा सा पेन नहीं चला था, उसको सही करने लगा था। क्या वो? सिस्टर, ठीक है। राधिका रिजेंबल्स हर सिस्टर, मतलब राधिका अपने सिस्टर की जैसी दिखती है। अगर इसी को ऐसे कर सकते हैं, राधिका इज सिमिलर टू हर सिस्टर, है ना। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया? अबेंडेंस, अबेंडेंस, अबेंडेंस मीन्स क्या होता है? बहुत प्रचुर मात्रा में कोई चीज़ हो, है ना। मैं आपको करवा चुका हूँ, एक सेकेंड पेन चेंज कर लूँ। यस, क्या 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 मैंने करवाया था? पॉपुलस। चलिए मेरे साथ लिखना शुरू करिए। पॉपुलस, बहुत प्रचुर मात्रा में। अबेंडेंस, प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल करवाया था। और क्या करवाया था मैंने? प्लेंटीफुल, पॉपुलस, लस एंड प्लेथोरा, और क्या करवाया था? एम्पल, सुपरफ्लस। सुपरफ्लस क्या था? आवश्यकता से अधिक चीज़ें, है ना, उसी को बोलते हैं। ठीक है। प्लेंटीफुल, प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज वर्ड मैंने नहीं लिखा, लिख देता हूँ, प्रोफ्यूज। ठीक है। चलिए इसका आंसर, एंड्रू ने पूछा था, इसका आंसर क्या होगा? स्कार्सिटी, स्कार्सिटी, पॉसिटी, कमी, पॉसिटी, कमी। ठीक है। प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी क्या होता है? एफ्लुएंस, एफ्लुएंस समझते हैं? समृद्ध, जो इंसान रिच हो, समृद्ध हो। एफ्लुएंस, समृद्ध। ठीक है। फॉर्च्यून, फॉर्च्यून मतलब क्या था? भाग्य। ये इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर क्या है? सी। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है? एरर दिया है। इफ़ यू डोंट माइंड, सॉरी, इफ़ यू डोंट माइंड एनी एरर, मार्क नो एरर एज योर आंसर। क्वेश्चन क्या है? मोहन इज स्टिल कन्फ्यूज्ड अबाउट हिज हायर स्टडीज़। अब देखिए मोहन क्या है? सिंगुलर, इसलिए सिंगुलर वर्ब लगी, सही है। स्टिल कन्फ्यूज्ड, स्टिल कन्फ्यूज्ड अबाउट, कन्फ्यूज के साथ अबाउट सही लगा है, कोई दिक्कत नहीं। मोहन क्या था? बॉय था, है ना, तो सिंगुलर था, इसलिए हिज बिल्कुल सही लिखा है। पॉजेसिव प्रोनाउन भी सही लिखी। हायर स्टडीज़ बिल्कुल सही सेंटेंस, सेंटेंस में क्या है? नो एरर। देखिए नो एरर लगाने की आदत डालिए, ज़बरदस्ती एरर मत निकालिए, है ना। इसका आंसर क्या है? नो एरर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन क्या है? सी स्पीक्स सो सॉफ्ट दैट हार्डली एनीवन कैन हियर हर।
अब देखिए मैं क्वेश्चन क्यों आपको दे रहा हूँ, क्योंकि मैं कंफ्यूज करके जाऊँगा, है ना, क्योंकि मैं कंफ्यूज करूँगा आपको। चलिए क्या कंफ्यूज करता हूँ बताता हूँ। यहाँ पर क्या दिया देखिए, सो सॉफ्ट, यहाँ पर सो सॉफ्ट, यहाँ सॉफ्टली करें, एरर तो बता दिया मैंने किस पार्ट में, इस पार्ट में एरर है डी, है ना। ऑप्शन तो आप टिक कर लेंगे, लेकिन आप बताइए सो सॉफ्टली करें या सो सॉफ्टली करें, या सिर्फ सॉफ्टली करें या सो सॉफ्टली करें, और सॉफ्टली क्यों और सो सॉफ्टली क्यों, दोनों का वाई का आंसर मुझे चाहिए, उसको कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए कंप्लीट हो गया कुछ, एक क्वेश्चन रह गया था, ये रह कैसे गया ये, कोई नहीं, डिस्कस कर लेते हैं। क्या वर्ड दिया है, बॉइस्चरस। बॉइस्चरस मीन्स क्या होता है, मैं आपको वर्ड करवा भी चुका हूँ। बॉइस्चरस मीन्स क्या होता है, नॉइजी, बहुत शरारती बच्चा जिसको बोलते हैं नॉइजी। एक सेकेंड पेन चेंज कर दें, थोड़ा सा पेन डिस्टर्ब हो रहा है। क्या होता है, नॉइजी, ठीक है, नॉइजी, वॉसिफेरस, ई है ये, ठीक, वॉसिफेरस, क्लैमरस, क्लैमरस एंड अनरूली, अनरूली, ऑस्ट्रीपेरस, that is our ऑस्ट्रीपेरस, नॉइजी, क्लैमरस। इसका आंसर क्या होगा, एंटोनियम पूछा था इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, काम। अब देखिए काम के मैंने कुछ वर्ड करवाता हूँ, जैसे एप्लॉम्ब, एक नया वर्ड है ये एप्लॉम्ब, आपके लिए मतलब मैंने शायद ही डिस्कस किया है एप्लॉम्ब। एक वर्ड और बताता हूँ, पॉइज। ऐसे वर्ड कई बार पूछ लेता है जो ना सुने हो, एप्लॉम्ब। इनका आंसर हिंदी क्या लिखेंगे आप इसकी, कूल, काम, कंपोस्ट, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, और मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है ना, इसको ज़रूर कंप्लीट करके लाएंगे। क्या दिया है, सो सॉफ्ट एंड सॉफ्टली, इसमें डिफरेंस क्या है और कौन सा आंसर सही होगा और क्यों होगा, ठीक है। चलिए, और कोई क्वेरी हो तो उसके लिए मैं आपको बता भी चुका हूँ हर बार। क्या बताया मैंने, LWV ऑफिशियल, ऑफिशियल पर आप मुझे क्या है, इंस्टाग्राम आईडी है, इसको आप फॉलो करना ना भूलें। वहाँ पर मैं आपके लिए ग्रामर और वोकैब वगैरह की टिप्स एंड ट्रिक्स इस तरह, और जीएस की तरह आपके लिए वो करंट अफेयर, जीएस, उन सब की एक बेहतर तैयारी आपकी करवाते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा। और कोई क्वेरी हुआ तो आप उस पर आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो के नीचे भी कमेंट कर दीजिए या ईमेल कर दीजिए, मैं आपका क्वेश्चन डिस्कस कर लूँगा नेक्स्ट क्लास में। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो लगी हो कि मैंने आपकी टू द पॉइंट चीज़ें डिस्कस करी हैं, है ना, टू द पॉइंट चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, तो वीडियो को सब्सक्राइब करो, जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।